अस्सलाम वालेकुम इरफान थानवी साहब, वालेकुम सलाम मिर्तज़ा साहब, बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। सुनाइए। तो आज जो हमारा शऊर सेगमेंट है उसके आप पहले मेहमान हैं और बहुत ही ख़तरनाक सवाल आपसे हम करने जा रहा हूँ, जो कि माशरे का एक जिसे कहना चाहिए कि इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुका है। और लेकिन जो है वो इसके ऊपर शऊर नहीं दिया गया है हमारी पिछली 2 नस्लों को, जिसकी वजह से आज जो हम हाल देख रहे हैं अपना, वो सिर्फ हमारा किया जा रहा है। हम किसी को मुर्द इस्लाम में इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। मेरा पहला सवाल आपसे इरफान साहब ये है कि पाकिस्तानी अवाम को कानूनी शऊर देने के लिए क्या इक़दाम, जो बेबी स्टेप्स होते हैं, बहुत ही इनिशियली, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि इब्तदाई, वो क्या इक़दामात आपकी नज़र में होने चाहिए? तो क़तई नज़र इसके कि वो प्राइवेट सेक्टर करे या गवर्नमेंट लेवल पे हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि अवाम को शऊर देने के लिए अवाम में से क्या इक़दामात किए जाएँ कि कोई ऐसा कोई फोरम बनाया जाए, जहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए या क्या किया जाए? ये मेरा सवाल है आपसे, प्लीज़ इस पे ज़रा रोशनी डालिए। थैंक यू मिर्तज़ा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी फॉर टुनाइट्स डिबेट। सर, मेरा मौक़िफ़ जो हमेशा से रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जो इसका जोग्राफ़िया है, वैसे ही अल्लाह रहम करे इसके कानून की प्रैक्टिस या रेगुलेशंस हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक हिस्सा जिसे कहते हैं कि वो सफ़े समंदर से, सी लेवल से दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ों का है और कुछ इलाके आपके जो हैं वो सी लेवल से भी नीचे हैं। वही कहानी यहाँ पे कानून और उसके रेगुलेशन की हो रही है कि कुछ कवानीन या चंद इलाकों में पाकिस्तान के कानून बहुत अच्छे से नाफिज हुआ है और अनफॉर्चुनेटली चंद इलाकों में जिसे कहते हैं जमहूर के इलाकों में वो जो है बहुत ही पसमानदगी का शिकार है। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है आगाही। जी, क्योंकि अगर आगाही नहीं होगी तो वो बेहिसी की तरफ जाती है। बेहिसी जो है, वो इंसान को बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नाकारा कर देती है। इंसान की जी, जब हिस्स ही नहीं रहेगी, तो वो किसी काबिल नहीं रहेगा इर्रिस्पेक्टिव के उसका मज़हब क्या है या वो किस ख़ानदान से है या वो किस इलाके का रहने वाला है। जी, जी, अच्छा, मैंने ये नोट किया है और ये ऑब्ज़र्व किया है कि पाकिस्तान के चंद इलाकों में कानून को बहुत सख्ती से नाफ़िज़ किया गया। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी देख लीजिए, जी, ठीक है? आईसीटी के पुलिस ऑफ़िसर्स जो हैं, उनको देखिए तो वो उनके सामने किसी बंदा-ए-बशर की मजाल नहीं है कि वो हेलमेट ना पहने मोटरसाइकिल चलाते हुए, जी, वो जो है गलती से पान खा ले या वो किसी किस्म की और कोई हरकत करे। इसीलिए आप जाते हैं इस्लामाबाद, आपको बहुत साफ-सुथरा लगता है, छोटा शहर है, उसको कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? इसके बरक्स कराची आप चले जाएँ या अल्लाह रहम करे इंटीरियर सिंध के कुछ इलाकों में या केपीके के चंद इलाकों में, तो वहाँ तो अल्लाह माफ़ करे कानून-दान होते हुए भी या कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे होते हुए भी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने अपनी आँखों से खुद देखा कराची में एक साहब जो हैं आल्टो से एक मोटर बाइक वाले को उड़ा देते हैं मेरी आँखों के सामने, जी, स्टेट बैंक की बिल्डिंग के सामने। और जो है वो जो जिसे टुल्ला कहा जाता है कराची की स्ट्रीट लैंग्वेज में, ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो भागता हुआ आता है, अपना डंडा जो है वो मार देता है जिससे उसकी जो वो जो आल्टो की वो होती है, विंड स्क्रीन, पीछे का जो हाँ, स्क्रीन है वो टूट जाती है। अच्छा, वो शख्स रिवर्स में आता है, उतरता है और इनको 2-3 थप्पड़ लगा देता है, अल्लाह रहम करे, जो पुलिस वाले हैं और बेगैरतियत में आगे चला जाता है। ना उसको ये ख़्याल है कि जनाब अली एक शख्स उसकी वज़ह से ज़ख्मी हुआ है, ना उसको ये ख़्याल है कि कानून के रखवालों की इज़्ज़त क्या है, ना उसको ये एहसास है कि उसने किया क्या है और ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी था जो कि उसको पकड़े। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ? ये सेम कराची था जिसकी 1950s की, 60s की मिसाइलें दी जाती थी। साहब क्या शहर था और क्या यहाँ पे नज़्म-ओ-ज़ब्त था और क्या
लोगों में अदब व आदाब था, ये क्यों? ये सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन हुआ है आपके यहाँ। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा अवाम व ख़वास, लेकिन इसका ये हुआ है कि जब हर किसी को उसके हाल पे छोड़ दिया गया, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे। लेकिन इस वक़्त जो इसका सॉल्यूशन है, वो ये है कि एट द वेरी ग्रास रूट्स लेवल आगाही पैदा की जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ठीक है ना? कोई अगर पान भी थूक रहा है तो उसको वहाँ पे पकड़ा जाए, उससे कहा जाए कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है, और किसी किस्म की और जो मुग़ल्लज़ात हैं, गंदगियाँ हैं, जी उनको साफ-सुथराई की तरफ लेके जाया जाए, ठीक है? इसके कई तरीके हैं, आगाही के साथ-साथ रेगुलेशन का होना भी ज़रूरी है। अब नो डाउट आपने जैसा फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग एक हद तक हुई भी है, लेकिन मैं उससे मुतासिर नहीं। सही। ये भी एक बहुत बड़ा फुक़दान है हमारे यहाँ कि पुलिस को पनपने नहीं दिया गया उस लेवल तक। आज भी ट्रेनिंग मैनुअल्स जो हैं वो उस ज़माने के हैं, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो तक़सीम से पहले का है, आज़ादी से पहले का है, जिसकी कोई रेलेवेंस इस वक़्त जो है कानून नाफ़िज़ करने में नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक और दौर का था। तो एक तो उसको मैनुअल्स को ज़रा-सा अपग्रेड करें, ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द पुलिस को अपग्रेड किया जाए और अवाम उन्नास को उसके हम पल्ला लाया जाए, ठीक है? देखिए, मैं छोटी-सी एक मिसाल देता हूँ, गुज़िश्ता साल यहाँ सिंगापुर में एक वाक़या हुआ। एक ख़ातून आई इंग्लैंड से और उनसे वो बगैर मास्क के जो हैं वो एक शॉपिंग मॉल एंटर करने में उनसे कहा गया, बीबी मोहतरमा आपको मास्क पहन के जाना होगा। जो कहने वाले थे वो बेसिकली रज़ाकाराना तौर पे थे, वो पुलिस वाले तो थे नहीं। उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की, मोहतरमा ने उनके साथ जो है थोड़ी-सी गुफ्त-शुनीद गरम लहजे में की, तो फिर एक्चुअल पुलिस आई। एक्चुअल पुलिस को भी उन्होंने ये कहा कि हम सॉवरेन हैं, हम किसी का कानून नहीं मानते। तो एक अलग बीमारी शुरू हो गई है दुनिया के चंद ममालिक में। यहाँ वालों ने उनको प्यार से समझाया, उसके बाद तमीज़ के प्रोसिक्यूट। साथ प्रोसिक्यूशन में लेके गए। प्रोसिक्यूशन में भी उन्होंने सेम बात कही कि जी हम सॉवरेन है, तो यहाँ की अदलिया ने कहा कि बीबी आपको तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है। सही। किसी माहिर साइकियाट्रिस्ट या जिसे कहते हैं माहिर नफ्सियात के हवाले उन्हें किया गया और फिर उनका बाकायदा आप सोचिए कि 3 से 4 महीने तक उनका ट्रीटमेंट हुआ है। सही। उसके बाद उन्होंने रिवर्स किया अपना ओपिनियन कि हाँ, मैं आप में से बाहर हो गई क्योंकि मैं एक और एनवायरनमेंट सूट किया नहीं। इस टाइप के इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है और वो रज़ाकाराना तौर पे भी ज़रूरत है और पुलिस की तरफ से भी। ये छोटी हाँ, चीदा बात है। सही। ना यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको रिमाइंड करा दूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पुलिस की ट्रेनिंग हुई है। पुलिस की तो ट्रेनिंग हुई ही नहीं है, उसको नहीं पता कि उसने आवाम से बात कैसे करनी है। यहाँ पे उस पुलिस वाले की हम बात ही नहीं कर रहे कि उसको तो कुछ पता नहीं क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग नहीं मिली। वो गया ट्रेनिंग लेने के लिए, ना ट्रेनिंग मैनुअल्स थे, ना स्टैंडर्ड्स थे, तो जो उस्ताद 30-40 साल से रंगरूट बना रहा था जैसे, वैसे उसने बना के इनको भेज दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है, वो पुलिस वाला भी गया कहाँ से? वो हम में से ही गया है, माशरे में से ही बिल्कुल, गया। बिल्कुल। अब जब वो उस माशरे से उस इदारे के अंदर गया है, तो जब वो यहाँ पे कुछ नहीं सीख पाया इस माशरे से, तो जब वो पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो उसके पास तो एक पावर आ जाती है ना, फिर आपके पास गन भी आ जाती है। फिर ज़हन जो है वो बदमाश हो जाता है। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो दोबारा मैं इसको रिफ्रेज़ कर देता हूँ कि आपने जवाब तो बहुत अच्छा दे दिया है, लेकिन इसको थोड़ा-सा और डिफाइन कर दें ताकि सुनने वालों के लिए भी थोड़ा-सा समझ में आए कि वो असल में हमने करना क्या है। अवाम के अंदर अब जैसे यहाँ रज़ाकाराना तौर पे लोग करते हैं, तो अवाम के ऊपर ऐसी तंज़ीमें बनाई जाएँ, रज़ाकाराना तौर पे उनको मोटिवेट किया जाए कि जनाब वो इन सब चीज़ों को अपने-अपने मोहल्लों के हिसाब से देखें, कि जहाँ-जहाँ उनके एरिया, जहाँ-जहाँ उनकी रिहाइश है। और ये काम आराम से हो सकता है मेरी नज़र में तो, और मैं इसकी आपसे राय लेना चाहूँगा कि मेरी नज़र में एक सॉल्यूशन है कि अगर हम अपनी जवान नस्ल को जो बिल्कुल फ़ारिग बैठी हुई है ख़ास तौर पर कराची के अंदर, कि उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ तो उनके पास तो ज़्यादा नहीं होती। तो अगर हम उनको मोटिवेट करें कि जनाब आपने अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, जो आपकी अपनी स्ट्रीट है, इसको साफ़ कैसे रखना है? यहाँ पे कानून क्या है और कानून का आपने कानून पे अमल दरामद कैसे करना है? जल्दी सब तो, एक तो प्रॉब्लम ये है कि सब जल्दी के अंदर है। जाना कहीं नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन स्पीड जो है 70-80 पे जा रहा है। तो ये अवेयरनेस जो है वो हमें
ग्रास रूट लेवल से शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें फिजिकली, सवाल मेरा ये है कि क्या हमें फिजिकली ऐसे कुछ इनिशिएटिव चाहिए हमें कि जो आवाम में शऊर बेदार करे और फिर वो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करे, तो फिर इदारे भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, जो मेरा एक आइडिया है। आपका इस बारे में क्या राय देते हैं, इस बारे में जो मैंने अभी कुछ अर्ज किया? बहुत एज अ शुक्रिया कानूनदान, एज अ साहब। कानूनदान जी, कानूनदानी की हैसियत से बात कर सकता हूँ साथ में। जी जी बहैसियत पाकिस्तानी तो कह कह के हमारा गला ही सूख चुका है, सुनने वाले बिल्कुल। कोई नहीं है। जी जी एनीवेज, मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, कि हैरत अंगेज़ या ताज्जुब वाली बात ये है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे एक इदारा ऐसा है, पाक फ़ौज, जिसका ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड इतना ऊँचा हो चुका है कि उसने अपने हर किस्म के चैलेंज को कबूल किया और हर मुकाबले को, जिसे कहते हैं, कामयाबी के साथ अपने हर ओपोनेंट को मात दी। बिल्कुल हालाँकि चंद साल पहले आपको याद होगा, आज से 10-11 साल पुरानी बात है, जबकि जीएचक्यू पे भी दिन दहाड़े हमला हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल। पाक फ़ौज की नुमायाँ कमज़ोरियाँ सामने आई थी कि जी, इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पे या अपनी हिफ़ाज़त के लिए वो इक़दामात नहीं उठाए जो उन्होंने इंटरनेशनली उठाए हैं। जी जी उसके बाद हुआ क्या कि एक ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन बाकायदा एक पोस्ट क्रिएट की गई जी जीएचक्यू इस्लामाबाद में, जीएचक्यू रावलपिंडी में, मैं जिसे जैसे कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। उस इदारे ने क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब आप फलाने मोहल्ले के हैं, आप ढमकाने शहर के हैं या आप उस जगह के, नहीं। एवरीबॉडी अक्रॉस द बोर्ड, जो भी शऊर के काबिल है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाशऊर है, जो शऊर रखने के काबिल है, उसको सामने लाया जाए और उसको वो बेसिक मैनुअल ट्रेनिंग दी जाए जिसकी ज़रूरत है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए या एक्शन को बढ़ा-चढ़ा के करने के लिए, ठीक है? इससे बहुत अच्छे असर आता है मुल्क की सिक्योरिटी पे, इंटरनल स्टेबिलिटी पे और अच्छी चीज़ें। इसी तरह आप पुलिस की तरफ आ जाएँ, जहाँ रज़ाकाराना तरीके की बातचीत है, तो मैं नहीं समझता कि एक और बार हम एक अटेम्प्ट करें, जिसमें हम कहें साहब आप अपने मोहल्ले के ज़िम्मेदार हैं, नहीं। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो कि हमारे यहाँ शऊर है, वो उन लोगों से शुरू किया जाए जिनसे उम्मीद है कि कुछ शऊर इनसे होगा, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर कोई इलाका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं गया हूँ चंद इलाकों में, वहाँ की पूरी की पूरी अवाम कह रही है कि नहीं हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, वो नहीं तब्दील होना चाहते। तो उनको इस वक़्त माज़रत के साथ कोई भी ज़िम्मेदारी देना, बिल्कुल ये हमारी लाशऊरी होगी और सही। कुछ नहीं। और वक़्त का ज़िया होगा और रिसोर्सेज़ का भी ज़िया होगा। मैं आपको छोटा-सा मशवरा ये दे सकता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी से शुरू करें। एनईटी एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, कराची यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना? फातिमा जिन्ना कॉलेज है। वो जो है डीजे साइंस कॉलेज है। इन लोग के तलबा को सबसे पहले आप गैदर करें। इनसे कहें कि जी ये आप लोग जो हैं हमारा रोशन मुस्तक़बिल हैं और अपने मुस्तक़बिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये करें। आप ऐसे ही करेंगे, इन लोगों को साथ लेंगे, तमाम तरह एनजीओज़ आपके साथ आ जाएँगी एक मौक़िफ़ पे। इसी तरीके से जिस तरह शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है, जिसे ज़ेबिस भी कहते हैं उर्फ़ आम में, इनके तलबा तालिबात दुनिया जहाँ में माशाल्लाह से टॉप लेवल पे जा रहे हैं। इसी तरह जीआईके इस्लामाबाद है या लम्स लाहौर है, ये लोग बहुत बड़े इदारे के जी हैं, यहाँ से लेके आए। देखिए, जैसा आपको याद होगा या याद से मुराद है कि आपने भी तारीख़ मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ी है कि 40 की दिहाई में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता था, तो बड़े बुज़ुर्गवार इस मौज़ू पे बहस ही नहीं करना चाहते थे, वो सुनना ही बिल्कुल नहीं चाहते थे। जो शुरू के दिनों की बात है। कहाँ से शऊर पैदा हुआ? कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किन लोगों को अप्रोच किया कि वो अपनी स्टूडेंट्स तहरीक चला सकें? स्टूडेंट्स को, ठीक स्टूडेंट्स है ना? इसी तरह कई मिसालें हैं कि जो कि आपके स्टूडेंट विंग्स थे, उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि बाकायदा इक़्तिदार के पन्नों तक वो लोग पहुँचे एक तरीके से बाय इलेक्टोरल वोट्स। ऐसी कई मिसालें, क्या अब उसमें तफ़सीलात में जाना, तो मैं ये समझता हूँ कि जो कि हमारे वो हैं, एसेट्स हैं, जी जी उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए। लायबिलिटीज़ एसेट्स है, ठीक है ना? जी माज़रत के साथ इर्तिज़ा साहब, अगर मैं वहाँ कराची या पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, कोई शख़्स जो है वो इतना बेचारा या बेचारी परेशान हाल है कि उनको सड़क पे भीख माँगने के लिए आना पड़ रहा है, उनके अंदर मैं अभी शऊर नहीं पैदा कर सकता। दैट कैन नॉट बी माय टारगेट मार्केट फॉर द मोमेंट एट लीस्ट। बट
मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लोग बेचारे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन तकालीफ से गुज़र रहे हैं, तो उनको रज़ाकाराना तौर पे सामने लाया जाए और फिर एक दफ़ा जब वैल्यू बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छा होता है। मैं एक आपको छोटा-सा एक वाक़या बताऊँगा, अभी मेरे सामने हुआ। कराची के एक बहुत बड़े कानूनी दफ़्तर में मैं बैठा हुआ था, तो एक साहब आए, बेचारे ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, उन्होंने अपनी टाँगें जो हैं, वो कुर्सी पर डाल दी। तो जो वकील साहब सामने बैठे थे, उन्होंने कहा, "साहब, ये क्या आपने किया? टाँगे तो यहाँ पे रखी नहीं जा सकती, वकील को आपने देखा टाँगे उठा ली, ये क्या कर रहे हैं आप?" तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थक गया था, मैं टाँगे नीचे रखना। कहने लगा, "अगर आप थक गए थे, तो क्या आप यहाँ पे आके लेट जाएँगे?" तो उन्होंने बाकायदा बहस शुरू की। मैंने कहा, "साहब, ये लेटने की तो जगह नहीं है ना?" वकील साहब ने कहा कि अगर ये लेटने की जगह नहीं है, तो टाँगे उठा के रखने की भी जगह नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये शुरुआत है, ठीक है ना? तो द कहने वेरी बेसिक्स। जी, तो कहने का मकसद ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टूडेंट्स ही हैं। असल में तो हमारा जो स्टूडेंट है, यंगस्टर, उसको असल में उसको चाहिए, वही तो ढूँढ रहा है सब कुछ, उसी के लिए तो ये हम सब कुछ कर रहे हैं। और वही स्टूडेंट्स जो हैं आप ये बहुत अच्छा आपका आइडिया आपने दिया कि अगर हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम इसको इनिशिएट कर सकें, तो यही बच्चे जब अपने मोहल्लों में जाएँगे, तो इन्होंने वहीं से इन चीज़ों को शुरू कर देना है। तो मुख्तलिफ छोटे-छोटे उसके सूरत के अंदर फिर हम इसको जो है बड़ी अच्छी एक शेप दे सकते हैं, जिसके अंदर सफाई-सुथराई से लेके और कानून की पासदारी और ये बिजली के कुंडे और ये वो चोरी-चकारी, अन्नानियत, ये सब हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये शुरू कौन करेगा? तो अ, करना तो पड़ेगा, कोई करे ना करे, हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर फिज़िकली भी हमें प्लान करना पड़ेगा। अच्छा कता कलामी माँ फिरतज़ साहब, कता जी, कलामी माँ। मैं एक सिर्फ़ बहुत जी, जी, जीती-जागती मिसाल आपके सामने पेश करूँगा। आप जी, भी जी। यूट्यूब करके चेक कर सकते हैं। मोहतरम जावेद मियांदाद साहब, जो जी, हमारे एक वाक़ई हम जिनको आइडियलाइज़ करते हैं, हमारे जी, हीरो हैं, जी, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जी, उनका मैंने एक वीडियो देखा और मेरी तो आँखों में आँसू आ गए उस वीडियो को देख के। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये उन्होंने अपना कितना ज़बरदस्त किरदार सरअंजाम दिया कि वो आए अपने घर के मोहल्ले में, घर के मोहल्ले के मेरे ख़्याल से कोई 15-20 लड़के उनके साथ थे और जी, कुछ लड़कियाँ भी थीं। जी, और उन्होंने जो है मिल के वो ईंटें रखना शुरू की और उसपे थोड़ा-सा वो सीमेंट लगाया और देखते ही देखते उनके घर के सामने का जो वो है फुटपाथ, वो बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो बन गया। गया। विदाउट एनी केएमसी इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एनी के इलेक्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट, और उसकी सफाई-सुथराई भी हो गई और दीवारें भी साफ-सुथरी हो गई। उन्होंने पेंट का भी एक व्हाइट वॉश कर दिया। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो आगाही है, ये शऊर है, ये तब्दीली है, इसमें कौन लीड कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर ये बहुत करता है। अहम है, जावेद बहुत, मियांदाद साहब जो बहुत हैं, अहम, वो बहुत एक अहम। ऐसे शख्स हैं कि वो आके अगर 2 बातें कहेंगे, तो जी, जी, मैं यकीन मानिए कि अगर मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँगा, वल्लाह मेरा अल्लाह मेरा गवाह है, मैं नमाज़ तोड़ के उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उनका एक अच्छे रुतबा है। अच्छे वो काम एक करिए। हुकूकुल इबाद को आगे लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उनकी एक हैसियत है। उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है। ऐसी ये तो एक मिसाल मैंने दी, ऐसे कई लोग हैं। तो हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनका बहुत अहम रोल है, दे हैव टू जिन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों में 2001 से जब से प्राइवेट मीडिया आया है, तो जब जी, पहले कालम निगार होते थे ये सब हज़रात और ख़वातीन, अब जो हैं ये टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं और अपनी राय का बरमला इज़हार कर रहे हैं। इनसे मेरी दरख्वास्त है कि भले मानस हो और मेरे मोहतरम बहन-भाइयों, सिर्फ़ तंज़-ओ मज़ाह में अपनी ज़िंदगियाँ ना गुज़ारें। अल्लाह सही, का वास्ता कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें, तो सही, लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी ट्विटर फॉलोइंग जो है वो 97,000 को क्रॉस कर चुकी है, 1 लाख को पहुँचने वाली है। तो उसपे क्यों नहीं आप उसको जो है एक अच्छा बनाएँ? ये मेरा आगाही और मानना है। शऊर आगाही बढ़ाइए। आगाही एग्ज़ैक्टली। तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा अपने मसरूफ़ ज़िंदगियों से टाइम निकाल के। इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा-सा लाइन अप करते हैं चीज़ों को और ये क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ इस वक़्त जो हमें समझ में आती है पाकिस्तान से दूर बैठ के और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए, वो ये समझ में आती है कि अवाम में जब तक शऊर नहीं आएगा तो आप उनको कुछ भी बना के दे दें, वो फिर बर्बाद कर देंगे। तो इनको शऊर दें तो ये अपनी सड़कें भी सही रखेंगे, अपनी फुटपातें भी सही रखेंगे, उन पे एन्क्रोचमेंट भी नहीं होने देंगे और ना खुद करेंगे। तो अवाम बुरी नहीं है, पाकिस्तानी बहुत ही इंटेलिजेंट कौम है, मेहनती कौम है और ये सब चोरी-चकारी, अन्नानियत, मिलावट, करप्शन सब होने के बावजूद भी एक-दूसरे की मदद करने के लिए खड़ी हो जाने वाली कौम है। तो पोटेंशियल
پاکستان قوم کے اندر بہت ہے، صرف یہ ہے کہ شروع کون کرے گا اور یہ آئیڈیاز کون لے کے آئے گا. تو یہ آئیڈیاز ہم اسی طرح نکال رہے ہیں آپ سے، دوسروں سے، تعلیم پہ، قانون پہ، معاشرے پہ. تو یہ سب چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. بہت شکریہ. آج آپ نے جو پوائنٹس دیے مدلل تھے اور بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. انشاءاللہ اسی سیگمنٹ کو لے کے ہم نیکسٹ پروگرام کے اندر اور مزید چیزیں ڈسکس کریں گے اور اس کو تھوڑا اور ذرا اس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا فزیکلی بھی اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم چھوٹے مائکرو لیول پہ ہم کس طرح اس کو انیشیٹو اس کا لے سکتے ہیں. اور پھر جب آپ شروع کر دیتے ہیں کوئی اچھی چیز تو پھر چلی پڑتی ہے، سوائے یہ کہ آپ ڈھکن چوری کر کے ڈھکن لگانے نہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیز تک پہنچنا آپ کا مدعا نہ ہو تو پھر آپ کام بڑے پیمانے پہ بھی مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں آپ کر سکتے ہیں. یہ بیسٹ آئیڈیا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے شروع کریں اور اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں کیونکہ دے آر آلریڈی موٹیویٹیڈ. ہم نے ان کو صرف جو ہے وہ ایک لائن دینی ہے ان کو، کیونکہ موٹیویشن بھی بیدنگ بالکل اسی طرح سے آپ روزانہ باتھ روم جاتے ہیں بیت لیتے ہیں تو آپ کو روز موٹیویشن چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے نا ایک دن شاور لیا تو آپ ہفتہ نکال جائیں گے. نو، یو نیڈ موٹیویشن ایوری ڈے، ڈیلی بیسس. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. بہت خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ اس طرح ہمارے اس نئے شو سیگمنٹ میں دیکھ کے. انشاءاللہ دوسرے جو ہمارے جو کنٹریبیوٹرز ہیں آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو بھی ہماری اوقات ہے، جو بھی ہمارا حساب کتاب ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے. قدرت ساتھ ان کا ہی دیتی ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ کوئی کوشش کر لیتے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر دوبارہ ان ٹاپکس کے اوپر اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.